दीवानी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के बीच एक एचसीएफ और एलसीएम के नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज इसके पिछली क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है। आज जो हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को निकालते कैसे हैं, एचसीएफ और एलसीएम को हम निकालते कैसे हैं। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के बीच में इस कॉन्सेप्ट को लेकर उपस्थित हूँ कि हमारे सामने दो तरह के टू टाइप हैं। इसको जानने के लिए एक होता है डिवाइडेड विधि, मतलब भाग विधि आप कह सकते हो, और एक होता है आपका फैक्टर विधि, जिसे गुणनखंड विधि कहते हैं। तो हम सीखेंगे कि इसको कैसे एक एक एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने कॉन्सेप्ट को प्रकट करते हैं। इसके पिछली क्लास में जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया था उस कॉन्सेप्ट के बारे में कि जो एलसीएम होता है या एचसीएफ जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम प्यारे बच्चों, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, दोनों में जो कॉन्सेप्ट है वो फैक्टर और मल्टीपल का है। इसका मतलब आप प्यारे बच्चों समझ सकते हैं, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। जैसे कि आज के सामने 3 9 3 9 12 है, 4 8 आपके सामने 5 है, 15 है, 20 है। और ये इसका जब आप एचसीएफ आपके सामने, यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आपका है जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। वहीं पर जब आप इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 3 और 9 3 और 3 3 9 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका अगर हम गुणनखंड विधि, ये 3 और 1 का कॉन्सेप्ट है, 9 जो है 3 का कॉन्सेप्ट है, 12 जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 का कॉन्सेप्ट है, तो जो आपके सामने ये आता है 36। आप इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को क्या मिलता है कि एलसीएम जो होती है, एचसीएफ जो होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है, मतलब छोटी संख्या होती है, और एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है। इन दो कॉन्सेप्ट के आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि आप देख सकते हैं 3 9 12 का जो फैक्टर है वो 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इट मीन्स डेट आप कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा छोटा होता है और एलसीएम हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। आपको एक कॉन्सेप्ट और देखने को मिलता है कि ये इसका एचसीएफ मीन्स डेट कि ये जो एचसीएफ है वो जितने भी नंबर्स हैं सबको क्या करता है, सभी नंबर्स को फैक्टर में कन्वर्ट कर देता है, सभी नंबर को वो काट देता है। जैसे 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ से एक ये फैक्टर है, जो मतलब ये इन तीनों का फैक्टर है। आप कह सकते हो कि जो एलसीएफ होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है, पृथ्वी संख्या का फैक्टर होता है, और जो एलसीएम होता है वो सभी संख्याओं का मल्टीपल होता है। इट मीन्स डेट आप कह सकते हो कि जो आपका एलसीएम निकल कर आता है वो सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालते कैसे हैं, उससे पहले हमने आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे कि आपको कैसे इसको सीखना है, कैसे करना है। आपने देखा यहाँ पर कि जो एचसीएफ है वो छोटा होता है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है।
एचसीएफ जो सभी को फैक्ट जितने भी प्रत्येक नंबर्स को डिवाइड कर देता है, एलसीएम प्रत्येक नंबर से डिवाइड हो जाता है, ये सभी नंबरों का मल्टीपल होता है, ये सभी नंबरों का फैक्टर होता है। यहाँ पे आपने दो चीज़ों को सीखा है। आपको हम इसके आगे बताते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हम इसको निकालते कहते हैं। पहले हम एचसीएफ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद एलसीएम पर चर्चा करेंगे। अभी आपने छोटे छोटे नंबरों के कॉन्सेप्ट को देखे, अब बड़े नंबर की तरफ चलते हैं, बड़े संख्या की तरफ चलते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि 23 हमारे सामने एक क्वेश्चन है 23, 24, 23, 23 और 24। उसके बाद एक नंबर और है 81, 48। इसका जब इतने बड़े नंबर्स आ जाएं कि इसका हमको निकालना है कि इनका क्या क्या हो या सीएफ क्या होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन कभी एग्जाम में हमारे सामने पूछे जाते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, दोनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरह के बड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो दो दो संख्या का एचसीएफ निकाल के उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में समस्या हो सकती है, टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम सीधे इसको भाग विधि से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने जो भाग विधि का फार्मूला है वो इस तरह से है कि छोटी संख्या को लेकर के बड़ी संख्या में डिवाइड कर देते हैं। उसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये संख्या इसमें कितनी बार जाएगी। अगर हम देखिए आपको समझाने का यहाँ पे तरीका हम बता रहे हैं, आप प्यारे बच्चों अच्छे से समझें, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे पता करेंगे ये नंबर कितने, हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज डिवाइडेड, मतलब ये नंबर हाईएस्ट कितनी बार जाएगा। इसको डिवाइड करने के लिए देखिए अगर इसको 10 बार जाएंगे तो 23,240 हो जाएगा, लेकिन 8,148 है। ये तो आपको भाग पता होगा कि ये भाग है, एक तरह से डिवाइडेशन है, डिवाइड है, जो कि आपको आता है शुरुआती क्लास में ही आपको सिखाया जाता है। तो अगर इसको हम चेक करें तो क्या 3 बार जाए 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 4 बार से इस संख्या में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 8,148 है और 8 चौक 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 बार ले जाने पे जो नंबर आएगा वो 8,148 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको 3 बार लेकर चलते हैं। जब 3 बार लेकर चलेंगे तो अब 3 चौक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और जो हमारे पास शेष आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 14 में 7 गया 7 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हमारे सामने प्यारे बच्चों 1176 आया। इसके क्या दिया गया है, इसका एग्जाम्पल वो दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ए बी सी और डी, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन वो है हमारे पास प्यारे बच्चों, ऑप्शन है 69, 84, 28, 38, 69, 84, 28 और क्या बोलते हैं 28, उसके बाद है 38, 38। प्यारे बच्चों इसी ऑप्शन में ये सवाल है। इसी को सॉल्व करने के बाद आपके सामने ये जो क्वेश्चन है इसी में एक आंसर आपका सही है, तो इसको अब हम बता लेते हैं। 23, 24 एक बार ले जाएंगे इसको 11, 76 हो जाएगा, 14 में से 8 गए, 14 में से 6 गए 8 हो जाएगा आपके सामने। ये आपका 11 में से 7 गए 7, 7 4 11 हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने 2 में से 1 गए 1, 11 48 हो जाएगा। 11 48 को उसके बाद हम ले जाएंगे, फिर से एक बार डिवाइड करेंगे। 1176 में तो एक बार जाएगा, 1148 से इसको ऐसे कर देंगे, 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि 11 48, एक में से गए 0। क्या इसका डिवाइडेशन है, इसको हम कितनी बार चेक करते हैं, इसको हम 4 बार ले जाएंगे। 4 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4 8 32 की, जो 4 दूनी 8 3 11, 28 हो जाएगा और एक बार जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो पूरी तरह से सही है। ऑप्शन नंबर सी समझने के लिए ऐसे जब बड़े क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हों, जब ऐसे कुछ बड़े क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन को भाग विधि से, क्योंकि हमको इसमें फैक्टर अगर पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टर नहीं पता है
तब एचसीएफ निकालने के लिए हमको भाग विधि का प्रयोग करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 216। देखिए इतना अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। 216, 228 और क्या बोलते हैं आपका है 720। प्यारे बच्चों, आपको इसका फैक्टर पता होगा कि ये 6 का क्यूब है। 144 दूना 228 होता है और 720 भी है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि इसको हम भाग विधि से बहुत फास्ट कर सकते हैं। 216 है, 216 को अगर हम 228 में है इसमें भाग दे देंगे। देखिए इस बार इसमें डिवाइडेशन किया जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको इसमें से डिवाइडेशन किया जाता है। अभी देखिएगा 216 है, 216 में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा और ये जो है 3 बार जाएगा और 216 हो जाएगा। इट मीन्स डेट की 72, इसका जो है एलसीएम हो जाएगा 72, दहम्मा हो जाएगा 720 कट जाएगा, तो एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 72 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो अगर इसको हम इसका फैक्टर भी हमको पता होगा, बहुत सारे बच्चे इसका फैक्टर पता होगा, लेकिन आपको पता होगा कि इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, तीनों का फैक्टर निकालने के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि क्या 72 से तीनों डिवाइड हो जाए। 72 जो एचसीएफ होता है वो तीनों को डिवाइडेशन कर देता है, तो एचसीएफ से तीन संख्या डिवाइड हो जाएंगी। और ये एक आसान तरीका था, हमको पता था कि इससे अगर इसका भाग देंगे 2 ही स्टेप में पूरी तरह से कट हो जाएगा। और क्योंकि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, आपको बताएंगे ये एक तरीका है समझने का, एचसीएफ समझने का एक तरीका है। लेकिन आगे इससे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं उस तरह के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। ये एक तरीका है, जैसे कि 72 इसका एचसीएफ आया तो 72 से क्या होगा, ये तीनों डिवाइड हो गए। कभी कभी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आगे जब जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है अर्थमेटिक पे, उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज का क्वेश्चन कैसे है, आइए हम लोग आपको प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित है। प्यारे से क्वेश्चन के बाद डिस्कस करने के बाद अभी आपको हमने बताया तरीका कि कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं देखिए प्यारे बच्चों किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे के सामने कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे एक छोटे से लैंग्वेज के साथ कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में। प्यारे बच्चों, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, जिसका एचसीएफ, इनका एचसीएफ जो है, आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा। जिसका एचसीएफ कितना है, 12 है, तो वो संख्याएं कौन सी हैं, एचसीएफ 12 है तो वो संख्याएं कौन सी हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से करते हैं, मतलब ऑप्शन, सॉरी आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपके सामने जो ऑप्शंस है वो 6, 12, 18 है, 6, 12, 18 है। उसके बाद है आपके सामने 12, 24, 30 है, 12 है। उसके बाद 12 है, 24 है प्यारे बच्चों, 30 है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 12, 24, 36 है, 12, 24, 36 है। ऑप्शन नंबर डी है 5, 12, 15 है, 5, 12, 15 है। ऐसे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम ऑप्शन से करते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी किस लिए सही है कि आपको अभी बताया गया बहुत ही आसान तरीके से, प्यारे बच्चों बताया गया कि ये जो संख्या होती है एचसीएफ, ये तीनों नंबर को डिवाइड कर देता है। आप यहाँ पे देखें कि जो 12 है, इससे सिर्फ एक इसका फैक्टर है, इन्हीं तीनों का फैक्टर है कि 12 से ये कट जाएंगे, 12 से ये कट जाएंगे, 12 से ये कट जाएंगे। ये 6, 4, 18 है, इससे ये 30 नहीं कटेगा, इससे ये 18 नहीं कटेगा, इससे 15 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही है। इसको आइए चेक करते हैं किस तरह से। इस 1:2:3 है, इसको ले लेंगे x, 2x और 3x, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं 3x। इन तीनों का जो क्या बोलते हैं एचसीएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों x की वैल्यू दिया है 12,
तो 12 को इसमें रख देंगे तो 12, 24 और 36 प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन एग्जाम में आपको अर्थमेटिक में लैंग्वेज के द्वारा पूछता है। अभी हम लोगों ने सीखा कि एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। आइए प्यारे बच्चों छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कुछ ये लैंग्वेज का खेल है, कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मीडियम इसका न्यूज अपडेट हुआ वो मीडियम है। आइए देखते हैं छोटे से क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा कि फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट काउंट फैक्टर क्या होता है। जैसे आपको पता चले कि 4, 8 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, समझिए एक तरह से ये इसका फैक्टर है। ये समझ लीजिए आप 4, 8, 12 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे ये 4 है तो इसका जो फैक्टर वो 2 × 2 हो जाएगा। इसका फैक्टर हो जाएगा आपका 2, सॉरी 8 है तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2। उसके बाद 12 है 2 × 2 × 3। आपको इसमें पता होगा कि हाईएस्ट काउंट फैक्टर इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो आप ये देखें, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है। इट मीन्स दैट कि 2 दूना 4, 2 × 2 बराबर 2 दूना 4, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ये गुणनखंड विधि है। जब आपको फैक्टर पता हो तो आप तुरंत तीनों संख्याओं का फैक्टर निकाल के उसमें हाईएस्ट काउंट फैक्टर को ले लेते हैं। हाईएस्ट काउंट फैक्टर को लेने के बाद आप उसको वो हाईएस्ट काउंट फैक्टर जो होता है वो कॉमन संख्या ही क्या हो जाती है, उसका एचसीएफ हो जाती है। प्रत्येक संख्या का एचसीएफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं एलसीएम की ओर।